यू नो व्हाट्स फनी, हम लोग कैसे छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए भी कितना बड़ा मोटिवेशन ढूंढते हैं अपने अंदर। ये हो जाएगा तो मैं ये कर लूँगा, ये होगा तो इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ। और गोल्स अच्छे हैं, एवरीवन शुड हैव गोल्स, बट हम कई बार उन गोल्स को परस्यू करने में ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली व्हाट आर द इंक्रीमेंटल स्टेप्स दैट आर गोइंग टू लीड अस टू दैट ग्रोथ। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम सब लोगों में सर्वाइवल के ऊपर उठ के एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये कोई इजी बात नहीं है, सब कोई नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी वो ग्रोथ माइंडसेट होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। और once you develop it, you're going to see everything from a different eye. Your whole perspective is going to change, and when that happens, it's going to open doors for so many good things in your life. I promise you that. And that is why today's lesson is going to be lesson number 26 in 30 lessons for 30-year-old me. Challenge yourself little by little every single day. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Pooja. I am a 30-year-old software engineer working here in California, and as part of my journey as someone who had a history of mental health struggles, who had anxiety and depression for the better decade of my 20s, I am just passing along this message to the next person as 30 lessons for 30-year-old me, so that you don't make the same mistakes as I did. And as I said, as someone who had a lot of anxiety, who always thought कि मेरे से कुछ भी बड़ा नहीं होगा, actually to do little functional things in the day also was really difficult for me. This mix of anxiety and depression, which is like poles apart, is something that makes you dysfunctional, makes you not being able to do normal things in your डे टू डे लाइफ। एंड इवन विद दैट, जब आप उतना पूरा सर्वाइव ही कर रहे हो तो कैसे सोच लोगे कुछ भी बड़ा होगा आपकी लाइफ में। बट ओवर द ईयर्स समहाउ, due to therapy, due to meeting people, due to actually wanting to change my life, I did a lot of things, and I'm here just because of that. Because maybe 25-year-old Pooja thought something, 26-year-old Pooja thought something, 28-year-old Pooja thought something, and things were not working out for me. So I did a change. मैंने धीरे धीरे अपनी हैबिट्स चेंज की, धीरे धीरे अपना माइंडसेट चेंज करा, और उसमें ये लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अभी जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ उस टाइम पे, तो मुझे लगता है कि कितना अच्छा था कि मैंने ये चीज़ सोच ली। मुझे किसी ने बताया नहीं, पर थैंकफुली कहाँ से समझ आ जाती है ये तो कोई बता नहीं सकता। बट मुझ में वो समझ आई, और उसी के कारण से मैंने धीरे धीरे स्टेप्स लिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए और अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए। और उसी पार्ट का एक हिस्सा था कि मैंने किसी दिन एक बार सोचा कि मैं कब तक एनजाइटी और इतने ओवरवेल्म स्टेट को अपनी लाइफ में आने दूंगी, कब तक मैं एक्चुअली चूज नहीं करूंगी वो चीज़ें जो मेरे को करने का मन है, दैट ब्रिंग्स मी जॉय। एंड अभी मैं बहुत हार्ड पार्ट से गुजर रही हूँ। अभी ये जो मेरा स्टेज चल रहा है, ये काफ़ी ख़राब चल रहा है, जो कि सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही चढ़ाव आ रहे थे। तो उस थॉट में भी मैंने सोचा कि मैं कब तक अपनी एनजाइटी को अपने ऊपर हावी होने दूंगी, कब तक मैं वो नहीं करूंगी जो मुझे करना है, और कब तक मैं द बेस्ट ऑप्टिमाइज लाइफ का जो डेफिनेशन होता है वो उसके पीछे नहीं जाऊंगी, कब तक मैं अपने गोल्स को परस्यू नहीं करूंगी। एंड somewhere in my heart, somewhere in the heart of my heart, I am the kind of person who was confident growing up, who was actually very ambitious. I was always top of my class. I used to study a lot. I was competitive also. पर बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई कि वो मुझसे छीन गई वो सारी चीज़ें। और जब वो छिन गई तो मेरे को एनजाइटी भी हुई, और वो एक लॉस और वो एक शॉक ने मुझे कुछ भी नया ट्राई करने से या फिर कुछ भी अपने लिए करने से completely रोक दिया। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। somehow I turned it around, somehow I started doing little things, like I really started slow। जैसे मेरे को सोशल एंजाइटी है, और अभी तो मैं एक यूट्यूब चैनल बना के बैठी हूँ, दो दो यूट्यूब चैनल एक्चुअली, एक भी नहीं। I have another channel, A Book by the Window. If you want to check that out, it's going to be in the description box below. It is more specifically catered to the audience who love reading। and देखो मैं कितनी
सीमलेसली, बहुत आराम से बात कर रही हूँ, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, जो भी मेरा थॉट आता है मैं बोल पा रही हूँ। और ये कॉन्फिडेंस, बहुत लोग पूछते हैं आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, मैं तो कॉन्फिडेंट थी भी नहीं। एक्चुअली अगर आप मुझसे 4-5 साल पहले मिलेंगे तो मैं किसी से बात भी ढंग से नहीं कर पाती थी अदर देन माय पार्टनर, माय फैमिली, और उसमें भी मैं पूरे समय सोचती रहती थी कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और उस दलदल में, उस दिमाग के वेब में मैं हमेशा फंसी रहती थी। ना मैं बहुत अच्छे दोस्त बना पाई, ना मैं एक्सपीरियंसेस कर पाई, क्योंकि मैं उससे उभर ही नहीं पा रही थी अपने मेंटल ब्लॉक से। बट कहते हैं ना, ज़िंदगी आपको कुछ ना कुछ करा ही देती है जो आपने नहीं भी सोचा, और जब करना पड़े तो आप कर लेते हैं। तो जब मैं लंदन गई, वहाँ पे तो मैं अकेली थी। वहाँ पे ना मेरे पार्टनर था, ना मेरे पेरेंट्स थे, ना मेरी फैमिली थी, कोई भी नहीं, काफ़ी दूर। और कुछ फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स बने, फ्रेंड्स के साथ बातचीत होती है, वो तो सब जगह आप कर ही लेते हैं। पर मेरे उसी ईयर आई ऑल्सो लॉस्ट माई डैड, एंड at that point something shook in me, and I think it was a mindset of I have lost everything in my life, and let me just try something new if nothing is working out. And it was also a time when I felt very isolated with the people, from the people around me, क्योंकि जो भी grieving person होता है ना, I think a lot of people don't want to be around them, a lot of people don't want to even think about the bad things that can happen in anyone's life, let alone be reminded of the fact by looking at someone like that. So मुझे वो पता तो चल जाता है कि लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, they don't want to hang out around you, but मैं कोई, I wasn't even thinking about hanging out, I was grieving so hard, मैं क्यों सोच रही होंगी, I was just surviving day to day. And in that moment when I felt isolated, I really thought about the fact that talking about the social anxiety thing, कि जब जब आप 100% भी लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो, जब आप बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स हो, उसके बाद भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिसकी वजह से आपकी दोस्ती लॉस्ट हो जाएगी या लोग इधर उधर चले जाएंगे, तो फिर इतना डरने की क्या बात है कि आप क्या बोल रहे हैं। और वहाँ से एक सिलसिला चालू हुआ, जब मैंने ये सोच लिया कि सोशल एंजाइटी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, मैं क्यों सोच रही हूँ किसी के ओपिनियन के बारे में। जिसका ओपिनियन मेरे को मैटर करता है वो वैसे भी नहीं सोचेगा, वो वैसे भी मुझे फील बैड नहीं कराएगा या कराएगी, और जिनका नहीं करता है तो मेरे को सोचने की क्या ज़रूरत है। और फिर मैं वहाँ अकेली भी रहती थी, तो मैंने बहुत सारी नई चीज़ें करना स्टार्ट किया। आई यूज्ड टू गो टू सोशल इवेंट्स, आई एक्चुअली जॉइंड सालसा क्लास नियर माई प्लेस, एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर आई यूज्ड टू बी वेरी एंशियस, क्योंकि एक तो आपको ना बहुत ज़्यादा strangers के साथ in a very close environment you have to learn how to dance, and you also have to small talk. इंडिया में तो आप इतना small talk करते नहीं हो, but बाहर everyone is just small talking all the time, तो वो आपको learn करना पड़ता है, because otherwise you will be very awkward there. And I used to go every single Wednesday, and I wasn't very excited for it, but in that moment I thought मैं अपने आप को ना एक uncomfortable situation में put करके देखना चाहती हूँ, और देखना चाहती हूँ कि मैं कैसे फेयर करती हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपनी सोशल एंजाइटी को काफ़ी कम करा, और जितना मैंने एक्चुअली एक्सप्लोर किया, एक्चुअली देखा कि मेरे पास एक पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बोलना नहीं आता है, या मेरे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक्स नहीं है बात करने के लिए, या फिर आई एम नॉट अ गुड फ्रेंड, लाइक आई एम अ really good friend, and I am a very knowledgeable person. I am also funny at times, and I do believe that I really do believe that I've worked on improving my personality. I have a lot of topics to talk about, and I can talk about a lot of things: running, my books, and I can also talk about movies. I can talk about a lot of things. I'm not justifying that why I'm a good friend. I really moved away from that perspective, really moved away from that justification that I keep giving myself all the time. पर मैंने ये ज़रूर देखा कि जब मैंने अपने आप को एक तरीके से विंग्स दिए और मैंने अपनी सोशल एंजाइटी को पीछे करा, तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, स्पेस मिली टू होन माई ओन पर्सनैलिटी, एंड इट डिड एड ऑन to what I am portraying, and how I just grew into that space where I am my own person, और मेरे को किसी का डर नहीं है, और मैं किसी के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। तो ये चैलेंज करने से छोटा छोटा मैंने देखा कि मेरे लाइफ में बहुत दरवाजे खुले, और एक्चुअली मैं इंजॉय भी करने लगी और लोगों की भी कंपनी, पूरे समय ये सोचने के बजाय कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आप किसी की कंपनी में हो तो आप हमेशा यही सोचते रहोगे, तो कितना ओवरबेयरिंग है, राइट, आपके लिए भी, आपकी सेल्फ इमेज के लिए भी, आपके दिमाग के लिए भी, आपके एक्सपीरियंस के लिए भी। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रियली डू
was able to move into a direction of harnering really good friendships, और मैं अभी अपने फ्रेंड्स की कंपनी बहुत ज़्यादा enjoy करती हूँ, और solely because of the reason, because I decided enough is enough. I'm gonna challenge myself and I'm gonna come to a point where I move away from this social anxiety. So this is my personal story, and I can keep going on about a lot of things, a lot of add-ons to this, but now I want to move on to why this lesson is very important in everyone's life. सबसे first thing तो, as humans we are meant to evolve, वी आर मेंट टू ग्रो, एंड बिकॉज हम लोग संसारिक चीज़ों में लगे रहते हैं, और बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ हमें सर्वाइव करने की ही हिम्मत होती है या फिर विल पावर होता है, हम उसी साइकिल में चलते रहते हैं। पर उस साइकिल के परे, उस साइकिल से अलग भी एक दुनिया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने शायद एक्सप्लोर भी नहीं करी है, बट बिकॉज हम डेली चीज़ों में लगे रहते हैं और कभी हमको ज़रूरत नहीं होती, तो हम अपने कंफर्ट जोन को ही कंफर्ट मान लेते हैं और उससे हटने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। वो भी एक वैलिड चीज़ है, सबको सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आई एग्री टू इट, बट just constantly being in your comfort zone is something that can poison you. And मेरे केस में for some reason, because I was doing so many things and because I really needed to change my outlook, because मेरे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मुझे एक किक मिला, या फिर मुझे एक क्या बोलते ट्रिगर मिला, दैट आई नीड टू चेंज, आई नीड टू बी एबल टू होल्ड माई सेल्फ एंड फाइंड स्टेबिलिटी इन माई ओन लाइफ। बट उसके अलावा भी अगर मैं देखूँ कि अगर वो नहीं भी हुआ होता, तो वो जो ग्रोथ माइंडसेट है वो मेरे अंदर या किसी के भी अंदर हमेशा होना चाहिए एज अ ह्यूमन, बिकॉज यू डोंट इवन नो व्हाट लाइज अहेड ऑफ यू, एंड बिकॉज यू आर हेयर थिंकिंग दैट दिस इज द होल वर्ल्ड, you are missing out on so many things that might actually be there for you. And even though you don't want to go to the extreme, and you don't want to think of life as I'm constantly doing just new things and not finding stability, I do not advocate that, but what I'm trying to say is once you are able to see कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल थी उस जगह रीच करने के लिए, अगर आप कुछ एक मेंटल ब्लॉक भी है आपके दिमाग में, जब आप ये देखते हैं कि मैं एक अपनी लाइफ में एक हैबिट बनाऊंगा या बनाऊंगी कि मैं चेंज को एम्ब्रेस करने की कोशिश की प्रैक्टिस रोज करूंगी, टू बी एबल टू be comfortable with the uncomfortable is something that is going to be my power, because life ना ऐसी है कि आपको इवॉल्व होना ही पड़ेगा, और लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही जो आपको धक्का देगा, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं, आप ये देख पाएं कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ या मेरी जो लाइफ अभी चल रही है उसके अलावा भी अगर कुछ चेंज हो जाता है तो मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगी नहीं, और ये जो कंफर्ट जोन है वो अभी के लिए अच्छा है, स्टेबिलिटी मेरे को दे रहा है, अच्छा है, बट मैं इसको पत्थर की लकीर नहीं बनाऊंगा अपने लाइफ में, और नई नई चीज़ें धीरे धीरे अपने दिमाग को चैलेंज करूंगा या करूंगी टू गो वेयर माई पोटेंशियल लाइज। इट कैन मीन challenging yourself mentally, challenging yourself physically, challenging yourself in the notions that you have created over the years. मैंने इतनी बार ये चीज़ें की है कि मैंने जो भी आइडियाज़ हैं उनको डिमोलिश करके नए आइडियाज़ बनाए हैं, नए प्रिंसिपल बनाए हैं, और अगर आप इस चीज़ में अच्छे हो जाएंगे ना तो आप ज़िंदगी जीना सीख जाएंगे। मैं ऐसा मानती हूँ, दैट इज़ द रियल साइन ऑफ मैच्योरिटी, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कब किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कब आपको चेंज होना है, अब कब आपको अपने प्री कंसीव नोशंस को ब्रेक करना है, कब नहीं करना है, और उसके लिए टू जस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, टू हैव अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, यू शुड बी ओके विद द अनकंफर्टेबल, एज आई एम सेइंग. Like I was talking about pushing your limits further on, and as humans we have a lot of limits, we can push it but we don't do it. In normal scenarios we are not doing it. मैं अपनी थोड़ी सी बात करूँगी. I run, and at the time when I started running very slowly, और मेरे लिए 1 किलोमीटर भागना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था. आज की डेट में मैं 10 किलोमीटर्स भी भाग लेती हूँ आराम से, if someone is gonna tell me, and I
also ran a half marathon last year, and I want to train more for a marathon maybe this year. And all of this is very difficult to do. Okay, running still, after all these years of me running, me being a runner, it's not very easy for me to do. But that whole activity just makes me feel okay about in being in the uncomfortable zone. And sometimes just practicing my willpower when I'm actively running, मैंने देखा कि मेरी विल पावर काफ़ी अच्छी रहती है, एंड मेरे को पेशेंस ज़्यादा आता है लाइफ में टू होल्ड ऑन to the pain and hold on to the hope during that pain. And life can be really uncomfortable at times. आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपको मन भी नहीं है, एंड जब आपका वो आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ एंड जो आपके साथ हो रहा है अलाइन नहीं करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा उस मोमेंट में. बट जस्ट बीइंग एबल टू हैव दैट हैबिट ऑफ हैविंग अ चैलेंजिंग माइंडसेट कि अच्छा अब मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं धीरे 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 ऐसे स्टेज पे आता हूँ या आती हूँ जहाँ पे मैं सोच पाऊँ कि मेरे को इससे कैसे उभरना है, और उसके लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज मेरे को वहाँ पे अराइव कराएंगी. अगर आपकी लाइफ में कुछ मॉन्यूमेंटल हो भी नहीं रहा है, तब भी ये हैबिट डालो कि मेरे को कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहना है. अपना रह लिया ठीक है, थोड़ा आराम कर लिया, बट अब कुछ स्विच करते हैं, कुछ अनकंफर्टेबल चीज की तरफ जाते हैं, ताकि मुझे ये आदत रहे कि अगर कुछ मेरी लाइफ में अनकंफर्टेबल हो गया तो भी मैं उसको हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी. तो करेंगे कैसे? आई एम गोना गिव यू सम टिप्स, छोटी छोटी चीजें जिसने मेरे को हेल्प करा और शायद आपको भी हेल्प करे. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, योर लाइफ इज नॉट जस्ट वन बिग सक्सेस स्टोरी या फिर एक लीप ऑफ फेथ जो एक दिन आपको एक सक्सेस मिल जाएगा आपके हाथ में. ऐसा नहीं होता. योर लाइफ इज अ सम टोटल ऑफ द डेज दैट यू लिव. And in that day, I'm going to tell you, I will ask you to make one discomfort zone. Do one thing every day, or maybe in a week, okay? It can be as little as being a social speaker, it can be as little as going to a social event that gives you anxiety, it can be as little as spending time with yourself, anything that makes you uncomfortable, and actually go ahead and do it. My therapist once told me कि पूजा तुम सिनेरियोस बनाती हो अपने दिमाग में, which is like okay, everyone does it, but sometimes it's only your anxiety talking, and sometimes that's not actually true. So what you're gonna do to let go of that anxiety and tell your brain that that's actually not true is to give it proof that it's actually not true. And how do you do it? You go out and do the things that is trying to give you anxiety and prove it to your brain कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक झूठ है. और मे बी एंजाइटी मेरा ब्रेन मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए एक समय पे वो बोल रहा था, बट आज की डेट में वो ट्रू नहीं है. और ऐसे करते करते आप अपनी एंजाइटी को भी थोड़ा कम कर पाएंगे, ओवरवेलम भी थोड़ा कम होंगे, and you will be okay with the discomfort, right? So make one discomfort zone every single day and actually follow through it. Number two, if you are really finding it hard to do something, I will tell you to eat the frog. Do it as soon as you can without even thinking about it. These days, I'm trying to shift my evening runs to morning runs because I really don't get time in the evening and it's getting very hot outside. So it was a very it is, I'm not a morning person, it is a very uncomfortable thing for me to do, but to get myself out the door, I'm just not thinking at all. मैं अपने आप को बोलती हूँ, अपने दिमाग को बीच में मत लाओ for the first 30 minutes that you are awake, and try to get into your workout clothes as soon as you wake up. तो ये छोटी सी चीज जो हमारा एक दिमाग होता है, दिमाग अच्छी चीज है, बट अगर आपका एक प्लान है और उस प्लान से फॉलो थ्रू करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो जो चीज मेरे को हेल्प करती है कि गेट इट आउट ऑफ द वे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग दैट यू actually can do it, and don't keep thinking about it, because the more you think, the more you're gonna convince yourself to actually not do it, because आपका brain थोड़ा सा आपको comfort zone में रखने की कोशिश करता ही है. Number three very important tip that I'm going to do it is you break down your task in smaller chunks and just tell yourself कि मैं पहले ये करके देखता हूँ या करके देखती हूँ, उसके बाद देखूंगा, होगा तो नहीं, नहीं तो मैं रेस्ट ले लूंगा. ऐसा मैं बहुत करती थी शुरू में, क्योंकि मेरे से होता ही नहीं था बहुत सारी चीज़ें. आई यूज्ड टू बी रियली डिसफंक्शनल. सो आई टोल्ड माई सेल्फ कि आज मैं ये छोटी सी चीज़ करूँगी, लाइक आई नीड टू क्लीन माई स्पेस, एंड नहीं हो रहा है, नहीं हूँ मैं फंक्शनल, so I will tell myself that I will just clean this area. It is very overwhelming for me, but let me just take care of it. And then I also tell myself once I am done with this, I get to watch my favorite show or something like that. And I would do it
and then slowly I became better at challenging myself little by little. If I was doing one task in the beginning, तो उसके बाद मैं 2 या 3 आराम से करने लगी धीरे धीरे। मेरे को मोमेंटम भी बिल्डअप हो गया और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मोमेंटम की पावर क्या होती है। once you start, sometimes you are able to follow through and you just go ahead and finish that thing. बट अगर शुरू में बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है तो ब्रेक इट डाउन एंड टेल योरसेल्फ, आई एम जस्ट गोना डू दिस वन लिटिल थिंग, एंड इफ आई डू, आई विल really pat myself on the back and tell myself that I did good today. नंबर 4, पर्सनली फॉर मी, मेरे को बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी थी, एक वो एग्जाम्पल है, बट मैं उसके उस इमोशन के रीजनिंग के पीछे जब गई तो मुझे समझ आया कि आई एम जस्ट अ पर्सन हु इज़ वेरी एम्बेरस्ड of what if I fail myself, what if I look stupid in public, and I used to think a lot about other people's opinion of me. And then one goal that I did for myself is I went out there and I embarrassed myself a lot of times and told myself it's okay, and in the end it was okay, nothing happened to me, I'm perfectly fine. और बस ये एक माइंडसेट जो मैंने अपने आप को बताया था कि इफ आई डू दिस आई एम गोना फेल, इफ आई डू दिस आई एम गोना एम्बैरस माई सेल्फ. What is embarrassment? It's just nothing. It is a construct that we have made. Maybe society embarrasses you. Maybe society sometime makes you feel embarrassed about something, but you don't have to feel like that. And the more you do, more confident you are going to become. And अगर कोई भी चीज़ करने में आपको लग रहा है ना कि ये कितना cringe है और ये कितना embarrassing है, तो जाओ और अभी जाके करो उस चीज़ को. क्योंकि तुम अपने दिमाग को बताओ कि अगर मेरे लिए कोई एक मेंटल ब्लॉक आ रहा है तो मैं उसी समय जाके उसको प्रूफ करूंगा या करूंगी कि ये ट्रू नहीं है. और मेरे लिए को तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया. लुक एट मी, आई एम जस्ट मेकिंग वीडियोस ऑन द इंटरनेट विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड. किसी को कुछ सोचना है तो सोचे. मैं पब्लिक में भी वीडियो बनाती हूँ, अभी भी थोड़ा सा मेरे लिए embarrassing है, but I'm trying, and I know for sure embarrassment is just a social construct. The more you do, actually, the more lighthearted you are going to feel, and at the end of the day, nothing really matters. Actually, it's just something that you want to do. And number 5, and the final thing that I'm going to tell you is, you be kind to yourself, even if you're challenging yourself every single day. This is not a competition, it's not a race against anyone. If anything, it is something that you want to improve in your own life. If anything, it is something that is an incentive for you to become a better version of yourself than what you were yesterday. और बस यही इमोशन के साथ आगे बढ़ो, और बस इसी इमोशन के साथ अपनी लाइफ में हैबिट्स डालो, उन चीज़ों के टुवर्ड्स आओ जो एक्चुअली आपको बेनिफिट करेंगी. मैनीफोल्ड कंपाउंड करके ये हैबिट्स भी आपकी लाइफ में ऐड ऑन करती हैं. एंड 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद मुझे आके इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताना कि हाँ, मैंने ये लेसन को फॉलो किया इन वट एवर स्फेयर आई कुड. एंड आई कैन टेल फॉर अ फैक्ट कि उस डिसीजन की वजह से जो मैंने लिया एक पॉइंट पे कि आई विल चैलेंज माई सेल्फ लिटिल बाय लिटिल, टुडे आई एम एंजॉइंग अ वेरी गुड लाइफ बिकॉज आई मेड दोज हैबिट्स. उसमें भी वो एक तरीके का सेल्फ लव था मेरे लिए कि मैं अपने आप को चूज करूंगा या करूंगी, एंड जो भी चीज़ें मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है उससे ऊपर उभरने की कोशिश करूंगी इस छोटी सी जिंदगी में जो मेरे पास है. वो चाहे ऐसे हो कि मैं अपने आप को एम्बैरसिंग सिचुएशंस में पुट करूँ, वो चाहे ऐसे हो कि मैं अपने प्री कंसीव नोशंस को ब्रेक करूँ, वो चाहे ऐसे हो कि मैं बाहर जाके कुछ ऐसी चीज़ करूँ जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती है. पर in the end, it is all about my fight with myself and me being kind to myself, even if I fail in that. With that mindset, go ahead and do what you want to do. And this is all I had to say for today. I've been speaking a lot since morning. Now is my time to rest, and now is my time to let you all go. If you like this video, please like it, share it with your friends and family. And if you like my channel, please consider subscribing to it. I come up with these videos every single week, and this is just my attempt to let anyone who is watching this video know that it is completely possible to live a life that you want to live, even though situations are not in your favor, are not your best self. It is a marathon, not a sprint. And with each step that you take in the direction of your growth, you are just one step closer to the life you always envision for yourself and more. And with that out of the way, I'll take your leave for today. I will see you guys next time. Until then, take care.